पानी की किल्लत सिस्टम की नाकामी का नतीजा। पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि सच्चाई है। भारत जैसे देश में जहाँ नदियाँ जीवन रेखा मानी जाती है, वहाँ पानी की किल्लत किसी त्रासदी से कम नहीं है। लेकिन इस किल्लत की असली वजह क्या है? क्या ये सिर्फ प्राकृतिक कारणों से है या इसके पीछे हमारे सिस्टम की नाकामी छिपी हुई है? नेताओं की लापरवाही और भ्रष्टाचार की बात करें तो भारत में हर साल हजारों करोड़ रुपए पानी की परियोजनाओं पर खर्च किए जाते हैं। लेकिन क्या ये पैसा सही जगह पर उपयोग हो रहा है? सच्चाई तो यह है कि अधिकतर योजनाएं नेताओं और अधिकारियों की लापरवाही का शिकार हो जाती है। सिंचाई परियोजनाएं वर्षों तक अधूरी पड़ी रहती है। नदियों को जोड़ने की योजनाएं कागजों में अटकी रहती है। और सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार। सरकारी फंड का बड़ा हिस्सा ठेकेदारों, नेताओं और इन अधिकारियों की जेब में चला जाता है कि योजनाएं जमीन पर नहीं उतर पाती और आम जनता प्यास से तड़पती रहती है। पानी के स्रोतों के प्रबंधन की बात करें तो यहाँ पर बहुत बड़ी विफलता है। भारत में हर साल मानसून के दौरान बाढ़ आती है और ये पानी बिना किसी उपयोग के बह करके समुद्र में चला जाता है। क्या हमारा सिस्टम इसे रोकने में असमर्थ है? जल संग्रहण और रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर कोई ठोस कदम नहीं उठाई जाती। पानी के रिसाइकलिंग के बारे में बात करें तो विकसित देशों में ये आम बात है, लेकिन भारत में ये अभी तक हमारी प्राथमिकता नहीं बन पाया है। नदियों और झीलों के संरक्षण की बात करें तो सिर्फ भाषणों तक सीमित है। अवैध खनन, अतिक्रमण, उद्योगों द्वारा जल प्रदूषण ने जल स्रोतों को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। राजनीतिक प्राथमिकताओं की कमी देखिए आप कि नेताओं की प्राथमिकता हमेशा शॉर्ट टर्म पॉपुलिज्म रही है। मुफ्त बिजली और पानी का वादा करना आसान है, लेकिन जल प्रबंधन के दीर्घकालिक समाधान पर काम करना बहुत मुश्किल है। जल संकट को लेकर कोई सख्त नीति नहीं। अधिकतर राज्यों में समान जल वितरण नहीं हो पाता। कहीं पानी की बर्बादी होती है तो कहीं सूखा। आम आदमी को भुगतना पड़ता है इसका खामियाजा। सिस्टम की नाकामियों का सबसे बड़ा शिकार कौन है? आम आदमी तो है। गाँवों में महिलाएं, बच्चे आज भी कई किलोमीटर पैदल चल करके पानी लाने को मजबूर है। शहरों में पानी माफिया हावी है। पीने के पानी के लिए लोग भारी कीमत चुकाते हैं। किसानों को समय पर सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता, जिससे फसलें सूख जाती हैं और कर्ज के बोझ तले दबकर किसान आत्महत्या कर लेते हैं। इसका समाधान क्या हो सकता है, इस ओर हमें सोचने की जरूरत है। अगर सिस्टम अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाए तो पानी की किल्लत को कम किया जा सकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य किया जाए, जल स्रोतों का वैज्ञानिक प्रबंधन किया जाए, भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई हो, स्थानीय जल निकायों का संरक्षण हो, उनका पुनर्निर्माण होना चाहिए। नदियों को जोड़ने की जो योजना है इसको युद्ध स्तर पर लागू किया जाना चाहिए। पानी के अपव्यय को रोकने के लिए कानून बनाए जाने चाहिए। जनता का जागरूक होना भी जरूरी है। नेताओं और अधिकारियों को जवाबदेह बनाना हमारी जिम्मेदारी है। हमें पूछना होगा क्यों जल संकट से जुड़े बजट का सही उपयोग नहीं हो रहा, क्यों नदियां गंदी हो रही, क्यों हर साल बारिश का पानी बेकार बह जाता है। ये वक्त है हम सिस्टम की नाकामियों को बेनकाब करें और पानी को बचाने की दिशा में कदम उठाएं। याद रखिए, पानी केवल संसाधन नहीं, जीवन है। इसे बचाना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। पानी को बचाइए, सिस्टम को जगाइए और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य का निर्माण कीजिए।